प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। तो भैया ये क्या है? तो प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी बेसिकली जब आपको सीट मिलते है उसके बाद करना होता है। इस बार आपको मौका दिया गया है कि आप पहले से करके रख सकते हैं। अगर आपको बढ़िया आईआईटी मिल जाए, बढ़िया एनआईटी मिल जाए, तो पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखिए एंड पहले से सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके रखिए। अगर ये दो चीज आप कर देते तो अभी से आपका डॉक्यूमेंट चेक करके रख लेंगे वो लोग, तो आपका जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपको अलॉटमेंट आएगा ना, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा अगर आप पहले से सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखते हैं। बट जिनका भी रैंक ज्यादा है, आपको प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं करना है। हो सकता है आपको जो समय सीट ही ना मिले, तो ये वेस्ट होगा, ये फिर सिस्टम में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सब झमेला में नहीं जाना है, आपको सिंपली वेट करना है रिजल्ट का। अगर सीट अलॉट होता है तभी आप सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना। मैं सारे स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अभी मत करिए प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। जिनका बढ़िया रैंक है, आपको अगर आईआईटी मिल रहा है, आपको अगर बढ़िया एनआईटी मिल रहा है, देन फिर आप करके रखिए, तो फिर आपके लिए वो सही है। बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए जिनका रैंक पीछे है, 40, 50, 60 हजार है या फिर उससे भी ज्यादा है, लाखों में है, तो फिर आप सीसैप में जाके करना। ये सब सीसैप में ही आपको बेटर मिलेगा, तो समय आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। 30,000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड 15,000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। ये आपका जो भी बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं, मान लीजिए आपको बाद में ऐसा लगा कि मुझे सीट नहीं लेना, मुझे ड्रॉप करना है या फिर मुझे और कोई काउंसलिंग से दूसरे कॉलेज में जाना है, तो फिर आपको अगर रिफंड चाहिए होगा तो इस अकाउंट में आपको रिफंड आएगा। सो जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस अकाउंट का डिटेल्स आपको डालना है, जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, एंड ये अकाउंट डिटेल्स सेम हो जरूरी नहीं है। एंड और एक कॉमन डाउट होता है कि भैया हमारा खुद का स्टूडेंट का होना चाहिए क्या? तो नहीं, आप पेरेंट का यूज करिए। तो इसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड आईएफएस कोड, तो ये सब आपका बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज देखना, उसमें आपको सब मेंशन होगा। एंड बैंक पासबुक का आपका इमेज या फिर आपको कैंसिल्ड चेक, ये दो में से कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पासबुक अपलोड कर लीजिए, बेटर ऑप्शन रहेगा। पासबुक में फर्स्ट पेज में जहाँ बैंक अकाउंट डिटेल सब मेंशन है, उसको स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिए, उसको अपलोड कर देना। मैक्सिमम साइज आपका 300 KB होगा। उसके बाद आपको इधर टिक करना है एंड देन सबमिट एंड पे फी। उसके बाद आप 30,000 पेमेंट कर सकते, यूपीआई से अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग इसके बाद आपको करना होगा। 11 जून से चॉइस लॉकिंग आपका स्टार्ट होगा। अभी चॉइस फिलिंग कर लीजिए एंड चॉइस फिलिंग के लिए जिनको भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग डेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट, आईआईटी एंड मेंटर एंड कंप्लीट सपोर्ट टिल कॉलेज रिपोर्टिंग आपको मिल रहा होगा। सो जो सीसैप ज्वाइन कर लेना। मैं रिकमेंड करूंगा जिनका भी ज्यादा रैंक है, 799 प्राइस है, एंड आपको अगर आईआईटी मिल रहा है देन फिर आप जोसा ज्वाइन कर सकते हैं, 499 प्राइस है। सो अच्छे से चॉइस फिलिंग करिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।